जानत हूँ असे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना हो ही दुखारी। जानत हूँ असे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनेर बच्च विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सूता तह रही। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सूता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गए पुनि तहाँ, बन अशोक सीता रह जहाँ। देखि मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटाय के बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष तनु शीस जटाय के बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन लिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखि जानकी दीन। निज पद नयन लिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखि जानकी दीन। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति को प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रखी थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक शरीर रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप सुमिरन करती रहती है और श्री जानकी जी नेत्रों के अपने चरणों में लगाई हुई हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को देखकर
पवनसुत दुखी देखकर, जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय श्री सीताराम। राधे राधे राधे।